बड़ी तीव्र इच्छा प्रकट की कि मुझे भी रथ यात्रा करनी है 5 साल की अवस्था में। और जो है पिता जो है चाहते थे सहयोग करना, लेकिन सहयोग कैसे करें कि उतनी छोटी जो है छोटा सा रथ था ही नहीं, लकड़ी का रथ था ही नहीं। और ये बालक रोए तो रोता रहे। तो एक पड़ोस की माता जी कोई थी, तो उन्होंने पूछा ये बालक क्यों रो रहा है। तो गौर मोहन डे बोले कि ये रो रहा है, इसको रथ यात्रा निकालनी है जगन्नाथ जी की, और वो इसके अनुसार जो है छोटा रथ नहीं है। तो वो माता जी बोली कि मेरे घर में एक जो है पुराना लकड़ी का एक रथ पड़ा हुआ है, देख लो अगर कुछ काम आ जाए तो देख लो इसको। तो देखा तो बिल्कुल सही साइज़ में बच्चों के लिए वो रथ था। उसको जो है सफाई की और उसमें जो है जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव छोटे जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को बिठा करके इस बालक ने 9 दिनों की रथ यात्रा निकाली। हरि बोल। और पड़ोस के जितने बच्चे थे उनको जो है साथ कर लिया और कीर्तन भी कराया 9 दिनों की रथ यात्रा। और 9 दिनों तक जो है पड़ोस की जो माताएं हैं उनसे भोग बनवाया और जगन्नाथ जी को भोग लगा करके और जो है प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम किया। और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया तो बहुत मात्रा में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया। और पड़ोसी लोग पूछते हैं गौर मोहन डे से कि कौन सा उत्सव हो रहा है। तो गौर मोहन डे बोले तो बच्चों का खेल है। बोले बच्चों का खेल बता करके आप जो है हमको वंचित कर रहे हैं। अब गौर मोहन डे क्या उत्तर दें। तो 9 दिन की रथ यात्रा निकाली इस बालक ने। और मतलब उस तरह की जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है 9 दिन की, तो उसका जो है बिल्कुल ऐसा जो है उसी रूप में रथ यात्रा निकाली। और दूसरा जो है इस बालक का जो विशेष गुण था कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं तो उनकी बड़ी चंचलता होती है, एक स्थान में बैठना नहीं चाहते हैं, हमेशा भागना, इधर उधर भागना, खेलना कूदना। तो इन बच्चों का जो है मन बड़ा चंचल रहता है और शरीर भी जो है चंचल रहता है। लेकिन इस बालक में क्या विशेषता थी कि राधा गोविंद मंदिर में जाता था तो अपने घर के पास में जो राधा गोविंद का मंदिर था वो उनके ही परिवार का मंदिर था। तो वहाँ राधा गोविंद का दर्शन घंटों खड़े करता रहता था। तो ये जो है मतलब क्या कहते हैं होनहार बिरवान के हो चीकने पात, कि कोई पेड़ अगर कोई विशेष वृक्ष है तो उसकी पहचान बिल्कुल छोटे में हो जाती है कि अंकुरित होता है तो उसके पत्ते चिकने होते हैं, तो पता चलता है कि ये पेड़ कुछ विशेष है। उसी प्रकार से बचपन के भी जो है जो इनके मतलब क्रियाएं, बचपन की जो क्रियाएं थी तो उनसे भी जो है मतलब पता चलता है कि आगे चल कर के ये बालक जो कितना महान बनेगा। तो 5 साल की अवस्था में 9 दिन की रथ यात्रा निकाली है ना। और फिर बाद में 1967 में कहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में फिर जो है पहली रथ यात्रा निकली। और जगन्नाथ जी भी जो है बड़े नाटकीय ढंग से इनके सामने प्रस्तुत हुए। तो भारत से जगन्नाथ जी को नहीं ले गए थे प्रभुपाद, है ना, लेकिन इनकी शिष्या जो मालती देवी है तो वो जब गई उसमें जो इंपोर्ट जो होती हैं भारत से जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं तो आयात घर बोलते हैं, आयात घर। तो आयात घर में जब गई तो उन्होंने जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की 3 मूर्तियाँ देखी तो वैसे ही आकर्षण हुआ। तो कृष्ण ही जो है ऐसा कर रहे थे, जगन्नाथ जी ही ऐसा कर रहे थे कि ये जो है मुझे ले जाए, अपने गुरु के पास ले जाए। और मालती देवी ने जो है एक जगन्नाथ जी की मूर्ति उठा ली। महामंत्र प्रभु बताते हैं कि चोरी से उठाई थी और प्रभुपाद के सामने रख दिया कि स्वामी जी ये क्या है ना। और प्रभुपाद जो है सोचते रहते थे, प्रभुपाद तो जगन्नाथ जी के बारे में सोचते रहते कि वो कब आएंगे। और जब देखा कि आ गए जगन्नाथ जी तो तुरंत प्रभुपाद जो है अपनी कुर्सी से उठे और जगन्नाथ जी को पूरा जमीन में लेट करके दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार से फिर मालती से पूछा कि अब तुम बताओ ये इनके साथ में और भी 2 मूर्तियां हैं। तो बोले हाँ, तीनों का सेट है।
तो फिर जो है चोरी से ले गई जगन्नाथ जी को, वहाँ रख दिया चोरी से, फिर बाद में खरीद करके लाई। तो जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को जो है फिर खरीद करके लाई। और इस प्रकार से, और उनके जो पति थे श्याम सुंदर, तो वो बढ़ई थे, लकड़ी का काम करने वाले, तो उन्होंने 2 इंच से 2 फुट के बना दिए जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव। इस प्रकार से सेल्फ में रथ यात्रा निकली। तो जगन्नाथ जी के इतने महान भक्त थे कि 5 वर्ष की अवस्था में 9 दिन की रथ यात्रा निकाली, जो कि कोई सोच नहीं सकता है ना। इसीलिए प्रभुपाद दिव्य चरित्र महामहोत्सव की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोली। अभी मैं अनुरोध करूँगा यदुकुलेश्वर प्रभु से, प्रभु जी हमारे मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट हैं।